नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे YouTube मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की लेटेस्ट न्यूज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एक सभा में, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह की एक सभा में, हिसार के अंदर एक सभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक रणधीर पनियार को बेइज्जत करके मंच से नीचे उतार दिया। तो किस चीज की सभा थी, रणधीर पनियार कौन है, उसको मंच से क्यों उतारा गया, आज के वीडियो में ये बात आपको सारी डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा। वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह चाणक्य हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर महाराजा अग्रसेन की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर नलवा के विधायक रणधीर पनियार, जो कि कुलदीप बिश्नोई के गुट से संबंध रखते हैं, कुलदीप बिश्नोई ने ही उनको टिकट भी दिलवाया था। ये अलग बात है कि कुलदीप बिश्नोई के अपने बेटे चुनाव हार गए, लेकिन रणधीर पनियार जो कि जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं वो चुनाव जीत गए। अब मंच पर जो लोग मौजूद थे उसमें स्वयं गृह मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसके अलावा बताते हैं वहां पे 7 सीटों का इंतजाम था। तो वहां पे जो और लोग मौजूद थे उनमें हिसार से जो विधायक हैं सावित्री जिंदल वो विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव नहीं जीती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार को चुनाव हराकर जीती हैं, कमल गुप्ता को। तो वो कमल गुप्ता नीचे बैठे थे और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा के चुनाव जीती हैं सावित्री जिंदल, वो मंच पर बैठी हुई थी। इसके अलावा हांसी से विधायक विनोद भयाणा भी मंच पर मौजूद थे। तो हुआ ये कि वहां पे 7 सीटों का इंतजाम था। तो जो नलवा के विधायक हैं रणधीर पनियार, वो भी नायब सिंह सैनी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही मंच पर आते हैं। इसके बाद में वो जाके सबसे आखिरी सीट पर बैठ जाते हैं। तो 7 सीटें भर जाती हैं। उसके बाद में वहां पे 2 और बड़े नेता आते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और एक नवीन जिंदल जो कि हिसार से सांसद हैं। तो नवीन जिंदल के बारे में तो सबको पता है कि जब ये कांग्रेस में थे बहुत बड़े उद्योगपति हैं, और सावित्री जिंदल इन्हीं की माताजी हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। यानी बेटा भारतीय जनता पार्टी का सांसद और माँ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार को हरा के निर्दलीय चुनाव लड़ती है और चुनाव जीत जाती है। और इसी नवीन जिंदल पर कांग्रेस में जब ये होते थे तो भारतीय जनता पार्टी ने कोयला घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद हैं। तो नवीन जिंदल और बड़ौली जी को कुर्सी नहीं मिलती, वो दोनों आकर रणधीर पनियार के पीछे खड़े हो जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद महोदय। तो वहां की जो एसडीएम है ज्योति मित्तल, वो आती हैं और रणधीर पनियार को कहती हैं कि आप मंच से नीचे जाके बैठिए। और रणधीर पनियार बेइज्जत होके मंच से नीचे जाके बैठ जाते हैं। एक कुर्सी खाली होती है, 2 आदमी फिर भी वहां पे खड़े थे, तो एक एक्स्ट्रा कुर्सी और लगवाई जाती है और दोनों को, मोहनलाल बड़ोली को और नवीन जिंदल को, वहां पे बिठाया जाता है। तो एक कुर्सी एक्स्ट्रा और भी लग सकती थी रणधीर पनियार के लिए। आखिर वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनको बेइज्जत करके मंच से उतारा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको किस चीज की सजा दी गई, आप भी कमेंट करके ये बात बताना। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो पहली सजा मिली है वो मिली है कुलदीप बिश्नोई के गुट से होने की। अब कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस में रहने के दौरान घुटन महसूस करते थे, उनको ऐसा लगता था कि भूपेंद्र हुड्डा के रहते मैं कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। आज उनकी टिकट काट दी गई है लोकसभा की, उनके बेटे चुनाव हार गए हैं, उनके समर्थक ये जो विधायक है रणधीर गंगवार, इनको बेइज्जत करके मंच से उतार दिया गया है। और जहां तक बात है जाट और गैर जाट की राजनीति की,
तो कुलदीप बिश्नोई ने जाट होते हुए भी इन्होंने और इनके पिताजी ने हमेशा अपनी जाट आइडेंटिटी को छुपा के रखा। केवल 2005 में जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तब चौधरी भजनलाल ने अपनी जाट आइडेंटिटी को दिखाया था। अब बात करते हैं रणधीर पनिहार की। रणधीर पनिहार को दूसरा कारण ये है इस बेइज्जती का, मुझे ऐसा लगता है और लोगों को भी ऐसा लगता है, और जो मैंने वीडियो यूट्यूब पे देखा उसमें लोगों ने ये कमेंट किया है, क्योंकि जाट भारतीय जनता पार्टी के स्वाभाविक वोटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को ये पता है कि जाट हमको वोट नहीं देते हैं, इसलिए रणधीर पनिहार को बेइज्जत करके मंच से उतारा गया, क्योंकि वो जाट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से, और जो लोग इस किस्म के कमेंट करते हैं और इस चीज का बड़ा आनंद लेते हैं कमेंट करते हुए, उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी ऑफिशियल पॉलिसी अनाउंस कर देनी चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता ये कहते हैं मुसलमानों के बारे में कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं, ऐसे ही उनको ये भी अनाउंस करना चाहिए कि उनको जाटों का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि जाट उनको वोट नहीं देते हैं। और जो 5, 7, 10 टिकट इस बार दिए थे जाटों को अगले चुनाव में, वो टिकट भी जाटों को उनको नहीं देने चाहिए, जिससे कि जो 5-7% जाट जो अंधभक्त टाइप के जाट हैं उनको भी पता चले कि उनकी हैसियत भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है। और मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी जो सार्वजनिक मंच पे एक जाट विधायक का अपमान करती है, जिसकी हिडन पॉलिसी है कि वे उनको जाटों का वोट नहीं चाहिए, मैं उनसे पूछता हूं कि पिछली विधानसभा चुनाव में जब उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था तो उन्होंने जाकर दुष्यंत चौटाला के आगे घुटने क्यों टेके थे, क्यों उनको 4.5 साल तक डिप्टी सीएम बनाया था। भारतीय जनता पार्टी को जब कश्मीर में धारा 370 हटानी होती है तो वो सतपाल मलिक को गवर्नर बना के वहां पे क्यों भेजते हैं, और भी बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग उनके पास थे। लेकिन जहां पर कोई मजबूरी होती है, कोई ऐसा काम करवाना होता है जहां पे खतरा हो, रिस्क वाला काम हो, वहां पे क्यों जाट को आगे अड़ाया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसी साल दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में जो अपने सबसे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े शत्रु थे और बहुत ही कद्दावर नेता थे अरविंद केजरीवाल, जब उनको हराना था तो उनके सामने प्रवेश वर्मा एक जाट चेहरे को उन्होंने क्यों उतारा। अगर उनको जाटों से इतनी नफरत है कि वो एक एक्स्ट्रा कुर्सी लगवा सकते हैं मोहनलाल बड़ौली के लिए, लेकिन रणधीर पनिहार के लिए नहीं लगा सकते, जो कि कुलदीप बिश्नोई गुट से ताल्लुक रखते हैं, भूपेंद्र हुड्डा गुट के वो हैं भी नहीं, उसके बावजूद भी उनको इसलिए मंच से नीचे उतारा गया क्योंकि वो जाट हैं। और कुछ लोगों का ये जो लॉजिक है कि जाट जब भाजपा को वोट ही नहीं देंगे तो भाजपा उनको सम्मान क्यों देगी। हरियाणा में तो फिर भी 5 से 7% जाट भाजपा को वोट देते ही हैं, जो 25% जाटों की आबादी उसमें से 5 से 7%। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर जो सिख जाट कम्युनिटी है वो भाजपा को 1% भी वोट नहीं देती, और उसका नतीजा ये है कि वहां भाजपा का न लोकसभा में खाता खुलता है, विधानसभा में भी 2 विधायक, शायद 2 या 3 विधायक जीत के आए हैं। फिर भी लोकसभा का चुनाव हारे हुए बेअंत सिंह के पोते, उनका क्या नाम है, बिट्टू नाम है, पूरा नाम मैं अभी भूल गया, उनको लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद भी उन्होंने केंद्र में, रवनीत सिंह बिट्टू जो लोकसभा चुनाव हार गए थे उसके बावजूद भी उनको केंद्र में राज्यसभा में लाके मंत्री क्यों बनाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से तरीके से पता है कि पंजाब के सिख जाट उनको बिल्कुल भी वोट नहीं देते, फिर भी उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा का चुनाव लड़वाया, कांग्रेस से भाजपा में लेके आए, चुनाव हारने के बावजूद भी उनको केंद्र में मंत्री बनाया। तो उम्मीद करता हूं कि हरियाणा के अंदर जो 5 से 7% अनभक्त जाट हैं, जिनकी हिंदुत्व की विचारधारा में आस्था है और जो भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा की नीतियों को बहुत अच्छा मानते हैं, और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी हमारी कम्युनिटी के खिलाफ राजनीति करती है। इस घटना के बाद उनकी आंखें खुल जानी चाहिए, और कुलदीप बिश्नोई की भी आंखें खुल जानी चाहिए, जिन्होंने कांग्रेस के ऑफिशियल उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके हरवाया था और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ
जाके राजनीति करते हुए कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में वो गए थे। अगर कांग्रेस में रहते ना कभी हो सकता है वो मुख्यमंत्री भी बन जाते, और आज वो किसी भी काबिल नहीं रहे। जैसा हाल दुष्यंत चौटाला का हुआ है, वैसा ही हाल कुलदीप बिश्नोई का भी भाजपा में जाने से हो गया है। और अब उनके समर्थक विधायक को जिस प्रकार से बेइज्जत करके मन से उतारा गया, ये घटना वाकई में बहुत हैरान करने वाली है। भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।